सर सबसे पहले अपना नाम बताएं आप, और पत्थर मेला जो है पूरी दुनिया में उसको जाना जाता है, उसके पीछे की क्या कहानी है, क्यों जो है ये पत्थर मेला मनाया जाता है? मेरा नाम जगदीप सिंह है, मैं धामीरा परिवार से बिलोंग करता हूँ। और ये जो पत्थर का मेला है ये तो काफ़ी सदियों पहले से मनाया जाता है। जैसे पहले ह्यूमन सेक्रीफाइस होती थी जिसको हम मानव बलि बोलते थे, तो उसको रोकने के लिए जब रानी एक सती हुई, जब सती प्रथा होती थी, तो रानी सती होते हुए उन्होंने इसको बंद किया और कुछ खुद जो धामी के आसपास के लोग हैं ब्राह्मणों को छोड़ के तो सबको आपस में लिया, फिर बनाया कि भी काफ़ी दूरी से पत्थर मारे जाएंगे और जैसे ही किसी को पत्थर लगेगा उसका खून भद्रकाली माता को लगाया जाता है। तो ये काफ़ी सदियों से चला हुआ था और जो मानव बलि की प्रथा थी उन्होंने बंद की और ये प्रथा शुरू की और तब से ये प्रथा चली आ रही है। और ये हमारी आस्था है, धामी के लोगों और आसपास की आस्था है कि हम लोग इसको मनाते आ रहे हैं और कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि भी कोई दुर्घटना हुई हो या कुछ इस तरह हुई हो। 35-40 साल से तो मैं भी इसको देख रहा हूँ और कर भी रहा हूँ, पर यह है कि इस बार कोरोना काल की वजह से हम नहीं कर पाएंगे इसको, अब सिर्फ अपनी परंपरा निभाएंगे। पिछली बार भी हमने अपनी परंपरा निभाई थी, हम इस बार भी हमने जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको देखते हुए हम सिर्फ अपनी परंपरा बनाएंगे। बाकी हमने गैदरिंग के लिए किसी को नहीं बोला, ना कोई गैदरिंग होगी वहाँ पे, और अपनी परंपरा बना के हम अपना वापस ढोल नगाड़े के साथ नरसिंह की पूजा करके और भद्रकाली को टीका लगा के हमने अब वापस आए। चलिए इसके बारे में पूछेंगे। और जिस तरह से लोगों यहाँ पर आना जाना है काफी होता है लोगों का पूरी दुनिया में जो इस मेले को पहचाना आता है, कहाँ से लोग जो है इस मेले को खासकर देखने के लिए यहाँ पर आते हैं? देखो इसमें ऐसा है, पहले तो धामी के लोग ही आते थे, अब आसपास की जगह से भी लोग आते हैं, अब विदेशों से भी लोग आते हैं, फॉरेनर्स भी आ रहे हैं वहाँ पे देखने को, क्योंकि ये एक बिल्कुल अलग जैसी एक रिवाज है, एक कस्टम है हमारी, तो लोगों को इसको काफी क्रेज है। तो अब फॉरेनर्स भी आने शुरू हो गए हैं और हजारों की संख्या में आते हैं, पर पिछले 1-2 साल से थोड़ा कम हो गया क्योंकि कोरोना की वजह से, नहीं तो ये प्रथा चली रही थी और चली आती है और आगे भी हम चाहते हैं कि इसको ऐसी चली रहे। और आगे अभी हम मनाते आ रहे, हमारे बुजुर्ग मनाते थे, आगे हमारे बच्चे भी मनाते रहेंगे इसके जब तक चली रहेगी इसको। जी सर, बात रही अगर ये जो पत्थर मेला वहाँ पर मना, इसके पीछे के इतिहास के बारे में बताइए कि क्यों ये शुरू हुआ था? नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो पहले होती थी, ये जो मानव बलि ना, ह्यूमन सेक्रीफाइस बंद की, मानव बलि बंद की, वो की एक रानी ने, जो हमारी बुजुर्ग होती थी, उन्होंने ह्यूमन सेक्रीफाइस बंद करते हुए उन्होंने एक नया प्रथा चलाई कि भाई हम कुछ खुंद, उसमें खुंद होते थे, कटेड़ू, तुलसू, दगोई और जमोगी एक साइड और राज परिवार के लोग एक साइड। तो एक प्रथा बनाई थी मानव बलि बंद कर दो उसको और उसको खून इस तरह लगाया जाए। तो इस तरह वे चली हुई है परंपरा काफी सदियों से, और मानव बलि बंद कर दी थी और ये परंपरा शुरू कर दी। जमोगी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जमोगी के आते हैं जी प्लानिया वाली जो इस पर पंचायती हो गई, अब तो पहले स्टेट आती थी, ये धामी स्टेट में ही पड़ती थी प्लानिया, तो प्लानिया की साइड से, और कुछ जमोगी हमारे यहीं की है, क्या बोलते हैं, धामी के क्षेत्र में ही पड़ते हैं, और कुछ परे प्लानिया अर्की वाली साइड के जो पंचायतें पड़ती है वहां भी पड़ती हैं कुछ बारे क्षेत्र, और कुछ जठौती है। तो किस तरह की पूजा, जब आप सुबह जब शुरुआत होती है, किस तरह से पूजा की जाती है? जो महल है वहाँ पे मंदिर है, एक प्राचीन काफी हाँ जी, किस तरह से पूजा इनकी दिनचर्या स्टार्ट होता है और कैसे जो है आगे जो जहाँ पर सती को वहाँ पर तिलक लगाया जाता है, भद्रकाली को जो तिलक लगाया जाता है, तो वो परंपरा किस तरह से शुरू होती है? क्या विशेष पूजा स्टार्ट करते हैं सुबह? सबसे पहले हम जो महल का प्रांगण है वहाँ पे मंदिर है हमारे नरसिंह भगवान का, और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नरसिंह भगवान का जो मंदिर है ये उग्र रूप का है। कई जगह शांत रूप है नरसिंह भगवान के, हमारे वहाँ उग्र रूप है। आपने देखा होगा नरसिंह ने जब अपना अवतार लिया था विष्णु का, तो उन्होंने कैसे उनको क्या बोलते प्रहलाद को वो किया था, और सारी आपको पता है इस बारे में। तो वहां से पूजा शुरू होती है, वहां से ढोल नगाड़े के साथ और पूरे शहनाई के साथ और उसके साथ पूरी परंपरा जो हमारे खुंद के लोग हैं वो जाते हैं। और जो छाड़ा नामक स्थान है जहाँ सती हुई थी, वहाँ एक भद्रकाली, सती को टीका नहीं लगता, ये सबसे बड़ी बात है। सती तो वो स्थान था वहां पे, उसने बंद की थी मानव बलि की, पर वहां जो भद्रकाली का जो मंदिर है, फिर वहां पे उन्हीं खुंदों का खून लगेगा। जैसे आपस में खेल बोलते हैं, हम ये खेल की भावना से खेलते हैं, कोई ऐसे नहीं है कि कोई, हाँ, खेल की भावना से खेला जाता है और लोग अपनी मर्जी से खेलते हैं ये लोग। फिर उसको भद्रकाली को लगाया जाता है, फिर उसके बाद समापन हो जाता है, उसके बाद लोग अपने अपने घरों में नाच गाना करते हैं। और मेला होता था पहले, अब 2 साल से थोड़ा बंद है। हाँ जी, जो चीजें है वहाँ पर जैसे देखा जाता था, एक पहाड़ पे एक जगह के जो लोग हैं वो पत्थर बरसाते थे, मतलब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से जो चीजें वहाँ पर, इसमें ऐसा है, कुछ हमारे वॉलंटियर्स वहाँ होते हैं
कि वो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी दूर से मारा जाता है, कोई 100 मीटर्स के डिस्टेंस होता है वहाँ पे, वॉलंटियर्स वहाँ पे होते हैं, पुलिस प्रशासन वहाँ पे होती है, और पुलिस प्रशासन को हम पहले लिख देते हैं कि कोई ऐसा दुर्घटना हो, और दूसरों को भी हमने वहाँ पे लिख के भी लगाया हुआ है कि भी वहाँ पे कोई बाहर का आदमी व्यक्ति वहाँ पत्थर ना मारे। सिर्फ हमारी परंपरा है, जो खुंद के लोग हैं जो मैंने आपको बताए, ये धगोई, कटेड़ू, तुंडू और धगोई, जठौती है ना, और एक दो और है, तो यही मार सकते हैं वहाँ पे, पर लोग अपनी उस इच्छा से मारते हैं वहाँ पे, तो वो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती। हम तो सिर्फ अपनी खेल भावना से वहाँ पे जो परंपरा है उसको निभाते हैं। काफी टाइम से ये परंपरा चलती आ रही है। आपसे किसी जानना चाहेंगे कि कभी कोई हादसा हुआ है या किसी को गंभीर चोट लगी है, ऐसे कभी हुआ है? देखो, ऐप से तो आप भी आते हैं कई सालों से, और कई पत्रकार पहले से, कई तो ऐसे लोग हैं जो 15-15, 20-20 साल से आ रहे हैं वहाँ पे, तो उन्होंने खुद ही देखा वहाँ पे, और इतनी बड़ी संख्या में होते हुए, पथराव होते हुए, तब भी कभी किसी को कोई दुर्घटना नहीं हुई। आप ऐसे 4 लोग इकट्ठे होंगे, किसी को मार देंगे तो वो अलग बात है, पर हमारे वहाँ पे एक आस्था है जुड़ी हुई, वो आस्था से लोग आते हैं और किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि ऐसे आए। इसलिए पुलिस प्रशासन को भी बोल देते हैं और अपने वॉलंटियरों को बोल देते हैं कि बाहर के लोग वहाँ पत्थर ना मारें। जी, हमने ये चीज भी सुनी है कि देवी की बहुत ज्यादा मतलब उस समय में सुरक्षा भी रहती है कि किसी को चोट ना लगे, और पहले से डिसाइड हो जाता है, मतलब माता पहले ही डिसाइड कर लेती है कि जिसको पत्थर लगना उसका ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, वो सिर्फ खुंदों का ही लगेगा, जो हमारे खुंद है उनमें से पत्थर जो लगेगा उनमें से ही लगाया जाएगा वहाँ पे, बाकी किसी को नहीं लगाया जाएगा, और बड़ी सेफ्टी से होता है। आप खुद आते हैं वहाँ पे तो देखा होगा आपने कि कितने सेफ्टी से काम होता है, सब कुछ होता है। पर ये इसमें ये है चीज की मानव बलि जो बंद करने की, और उसके बाद फिर हमने जो रानी थी उन्होंने वो किया, इसको दोबारा शुरू किया, क्या बोलते हैं, जो दूसरा खुंदों के लेके। हाँ जी जी, एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मेला होता है और पत्थर बरसाए जाते हैं, तो इसका इतिहास कितना प्राचीन होगा लगभग, अगर बात की जाए? देखो, मैं आपको ये तो कुछ डेट हमारे को कुछ मालूम नहीं है, पर फिर भी ये बहुत, जब आप ये देख लो कि भी कहीं आप सर्च करोगे, पहले मानव बलि बहुत 300, 400, 500 साल ज्यादा से मानव बलि होती थी, तो उस टाइम मानव बलि को बंद किया, तो काफी सैकड़ों वर्षों की बात है ये, 500-600 वर्ष से ऊपर ही रखो आप इसको कि हाँ जी।